नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर दिग्गजों के दौरे बढ़ते जा रहे हैं और दौरे से सियासी पारा भी बढ़ गया है। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के चुनावी मुद्दों की, जिन्हें प्रियंका गांधी ने लगभग तय कर दिया है। साथ ही बात होगी अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्लान की। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अब बैक टू बैक दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। एक के बाद एक लगातार नेताओं के दौरे होने के मायने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में बैक टू बैक दिग्गज नेताओं का दौरा। पार्टी की सक्रियता से बढ़ा सियासी पारा। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले बैक टू बैक दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के बाद बाकी राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं और जनता को साधने के लिए ताकत झोंकने जा रहे हैं। 26 जुलाई को भोपाल आएंगे अमित शाह भाजपा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। 8 अगस्त को राहुल गांधी आएंगे शहडोल। आदिवासी बाहुल क्षेत्र का जिम्मा राहुल गांधी को दिया गया है। 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा है। खड़गे को दलित वोटरों को साधने का जिम्मा दिया गया है। 12 अगस्त को सागर आ सकते हैं पीएम मोदी। संत रविदास मंदिर में पीएम का कार्यक्रम संभावित है। 6 अगस्त को खजुराहो में अखिलेश यादव का दौरा है। 5 और 6 अगस्त को ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही सपा। ऐसे में जनता को साधने के लिए एक के बाद एक नेताओं के दौरे, जिससे माना जा रहा है कि हर कोई जनता को साधने के लिए अपने अपने पैतरे अपना रहा है। बीजेपी कांग्रेस की रणनीति के बाद छोटी पार्टियां भी जमीन पर सक्रिय हो गई हैं। इसकी वजह है एमपी में विधानसभा चुनावों में 4 महीने से भी कम समय बचा है। विधानसभा चुनावों से पहले जनता को साधने पर जोर है। चुनावों में वीआईपी दौरों का प्रभाव पड़ता है। लोकसभा चुनावों में भी कम समय बचा है। 2023 के चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एमपी को खोना नहीं चाहती हैं। बीजेपी की कोशिश हर हाल में सत्ता को बचाना है, तो हिमाचल कांग्रेस चुनावों के बाद कांग्रेस की कोशिश एमपी जीतना है। यूपी बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में सपा बसपा सक्रिय है। छोटी पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं। इस बीच एक दूसरे को घेरते हुए पार्टियां जनता को साधने के लिए रणनीति तय कर रही हैं। केंद्र के नेताओं के कंधों पर चुनावों की जिम्मेदारी है और प्रदेश में लगातार दौरे बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से परंपरा रही है संवाद और संपर्क के माध्यम से जनता से एक जुड़ाव रखने की। हमारे जो भी नेता हैं वह लगातार 5 वर्षों तक जनता के बीच ही रहते हैं। उनके बीच आना जाना उनका लगा रहता है और चुनाव के समय यह चीजें और भी ज्यादा तीव्र गति से होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस कला को बखूबी सीखा है कि अगर आपको जनता के बीच रह करके उनकी समस्याएं जानने के बाद पॉलिसी का निर्माण होगा तो उसका इस प्रकट तौर पर जनता में फायदा देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो प्रवासी पक्षियों की तरीके से चुनावों के समय सामने आएंगे। उसके अतिरिक्त न उनका जनता से कोई लगाव है, न जनता से जुड़े हुए मुद्दों से सरोकार है। चुनावी साल है, कुछ महीने बचे हैं, दौरे तो बढ़ेंगे, लेकिन किसके दौरे क्या मायने रखता है जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी की आला कमान के नेताओं के दौरे हैं, कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के, तमाम नेताओं के दौरे हैं। प्रियंका जी अभी आए। दौरों के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से अत्याचार जो जनता पे हुआ है उस पर चर्चा करती है, जनता को भरोसा दिलाती है और जनता भरोसा करती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। उनके दौरे में अपनी बात बताती है कि क्या उनकी परेशानियां हैं। हम समस्याएं ढूंढने जनता के बीच जाते हैं, उनका समाधान देने का वादा करते हैं, लेकिन बीजेपी की जवाबदेही है, उन्हें जवाब देना चाहिए। इस बीच माना जा रहा है कि जो पार्टी जितनी एक्टिव रहेगी उसको उतना ही फायदा मिलने की उम्मीद है। जनता के मुद्दे कई बार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में दिखाई देती है। यदि पटवारी परीक्षा का मामला विपक्ष उठाता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो जनता का मुद्दा उठा रहा है। यदि वो महंगाई की बात कर रहा है तो जनता का मुद्दा उठा रही है। यदि सत्ता पक्ष विपक्ष के
कि जब वो सरकार रही तब के मुद्दे उठाता है, तो वो ये बताना चाहता है कि उसने विकास किया और जब वो विरोधी पार्टी है उसके सरकार में विकास नहीं हुआ था। तो जनता के मुद्दे तो रहते हैं। हालांकि अब देखना होगा चुनावी समर में बढ़ते दौरों का मध्य प्रदेश में कितना प्रभाव होगा। जनता स्थानीय मुद्दों पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी या फिर चुनावी मुद्दों से प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों का दौरा भी बढ़ गया है। बीते दिनों प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई थी, तो वहीं आने वाले दिनों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे प्रस्तावित है। साथ ही पीएम मोदी का भी दौरा आने वाले दिनों में होने वाला है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है, पर इन सब के बीच में जो नदारद है वो है जनता के मुद्दे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं के दौरे से चुनावी माहौल